ब्रह्मांड के एक ऐसे अंधेरे कोने में जहां दया का मतलब सिर्फ मौत है, एक ऐसा ग्रह है जिसका सिर्फ एक ही नियम है कि कमज़ोर को मिटा दो या खुद मिट जाओ। इसी बेरहम दुनिया में जन्म लेता है डेक, जो अपने ही कबीले में सबसे कमज़ोर है। जहां बाकी योद्धाओं के चेहरे पर ताकत का मुखौटा है, वहीं डेक का चेहरा बेनकाब है, क्योंकि उसे यह मास्क और गायब होने की जादुई शक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह खुद को एक खूंखार शिकारी साबित न कर दे। डेक का भाई इस कबीले का सबसे महान योद्धा है, और जब डेक खुद को साबित करने के लिए उससे लड़ता है तो उसका भाई उसे बेरहमी से हरा देता है ताकि वह आने वाले खतरों के लिए तैयार हो सके। भाई उसे सलाह देता है कि वह मौत के उस ग्रह पर न जाए जहां का राजा कलिस्क नाम का एक भयानक जीव है, लेकिन डेक जिद पर अड़ जाता है। तभी वहां उनके क्रूर पिता आते हैं जो इस कबीले के लीडर हैं, और वह डेक को कमज़ोर समझकर मारना चाहते हैं, लेकिन बड़ा भाई अपने ही पिता से बगावत कर देता है। पिता गुस्से में अपने ही बड़े बेटे का हाथ काट देते हैं, लेकिन मरने से पहले भाई डेक को स्पेसशिप में बैठाकर डेथ प्लैनेट की ओर लॉन्च कर देता है। डेक अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए देखता है और उसका दिल प्रतिशोध की आग में जल उठता है। डेथ प्लैनेट पर कदम रखते ही डेक का सामना जानलेवा पेड़ों और मांसाहारी फूलों से होता है, जहां घायल डेक की मुलाकात बंधक बनी एक लड़की से होती है जिसका नाम थिया है। थिया कोई आम इंसान नहीं बल्कि वेलैंड यूतानी कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई एक एडवांस रोबोट है जो 2 साल से यहाँ फंसी है। शुरुआत में डेक एक अकेले शिकारी की तरह उसकी मदद ठुकरा देता है, लेकिन जब थिया उसकी जान बचाती है तो दोनों हाथ मिला लेते हैं। रास्ते में उन्हें एक छोटा मासूम सा जीव मिलता है जिसका नाम वो बर्ड रखते हैं, और कबीले के कड़े नियमों को भूलकर डेक इस रोबोट और छोटे जीव के साथ मिलकर एक अनोखी टीम बना लेता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब थिया की जुड़वां बहन टेसा अपनी इंसानी सेना के साथ वहां पहुंचती है, जिसका मकसद कलिस्क को पकड़ना है। टेसा डेक को बंदी बनाकर उसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन थिया अपने वादे को निभाकर डेक को वहां से भगा देती है। अब डेक अपने भाई का मास्क पहनकर और अपने नए आधुनिक हथियारों के साथ वापस लौटता है। वह कलिस्क को, जो असल में छोटे बर्ड की माँ है, टेसा के चंगुल से आज़ाद करता है। टेसा एक विशाल रोबोटिक सूट में डेक पर हमला करती है, लेकिन कलिस्क और डेक मिलकर उस रोबोटिक सूट के परखच्चे उड़ा देते हैं। हालांकि इस जंग में कलिस्क की जान चली जाती है और डेक पीछे से हमला करके टेसा का सिर धड़ से अलग कर देता है। अब बारी थी आखिरी हिसाब किताब की। डेक अपने कबीले में वापस लौटता है और अपने पिता के कदमों में टेसा का कटा हुआ सिर फेंक देता है। पिता उसे अपनाने के बजाय अपने सैनिकों को उसे मारने का हुक्म देते हैं, लेकिन यह पुराना कमजोर डेक नहीं था, बल्कि वह एक महान योद्धा बन चुका था। जब पिता अपनी गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो डेक अपनी बुद्धिमानी से उन पर रेत फेंकता है और उनकी लोकेशन ट्रैक करके उनका हाथ काट देता है। पिता हार मानकर उसे कबीले का हिस्सा बनने को कहते हैं, लेकिन डेक कहता है कि मेरा कबीला पहले ही बन चुका है। और तभी वहाँ विशाल हो चुका बर्ड आता है जो उस क्रूर पिता का अंत कर देता है। डेक ने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था और अब थिया और बर्ड के साथ उसकी अपनी एक नई सल्तनत थी। तो दोस्तों, क्या डेक का यह नया कबीला पूरे ब्रह्मांड पर राज कर पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में।